जंगल में तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में ही थी। उसके पास खाने के लिए दाना भी था और पानी भी था। वो कभी भी खाली नहीं बैठती थी, हर समय कोई ना कोई काम करती रहती थी। बारिश काफी तेज हो गई है। अगर बारिश रुक जाए तो क्यों ना इस बारिश के पानी से फायदा किया जाए। क्यों ना मैं फसल उगा लूं, इससे हमें भोजन भी नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा और हमें घर बैठे भोजन मिलेगा। ये सोचकर वो सो जाती है। फिर अगली सुबह बहुत रोशन थी और धूप भी निकली हुई थी। तब रानो चिड़िया कहती है, अब तो लाडो भी काफी ज्यादा मेहनती हो गई है, तो क्यों ना मैं उसे अपने साथ ले लूं। वैसे भी मुझे गेहूं की फसल की ज्यादा जानकारी नहीं है। ये कहकर रानो चिड़िया लाडो के पास जाती है। तब लाडो उससे कहती है, आओ आओ रानो बहन, बारिश तो अच्छी हो गई। वैसे भी जरूरत भी थी बारिश की, क्योंकि हर तरफ सूखा पड़ गया है। हाँ बहन, अब बारिश से जंगल में फिर से रौनकें आ जाएंगी। लाडो बहन, मैं बैठी हुई थी कि तभी एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ हाँ रानो चिड़िया, बताओ क्या बात है। मैंने सोचा है क्यों ना हम इस बारिश के पानी से फायदा लें। पास में जो भरा हुआ खेत है, क्यों ना वहाँ पर हम गेहूँ की खेती कर लें। हाँ रानो चिड़िया, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी गेहूँ खाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। पहले तो जब भी मेरा गेहूँ खाने का मन करता था तो मैं इंसानों की बस्ती में चली जाती थी, लेकिन अब तो इंसान भी बहुत जालिम हो गए हैं। हर किसी के बगल में बंदूक होती है। अब जब हम खुद के गेहूँ उगा लेंगे तब हम खुलकर खाया करेंगे। लेकिन बहन, एक और वजह है, मेरे पास गेहूं के बीज नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो। पास वाले जंगल में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि उनके यहाँ से हमें गेहूं मिल जाएंगे, जिन्हें हम बोलेंगे। तो फिर चलो बहन, मैं अभी चलती हूँ। वैसे भी मैं फ्री हूँ। चलो चलो रानो बहन, मुझे भी कोई काम नहीं है। फिर दोनों पास वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। अरे आओ आओ बहन, कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? और ऐसे कालू कौवा उनका स्वागत करता है। हाँ हाँ, सब ठीक है। वो क्या है ना, बात ये है कि मैंने और रानो चिड़िया ने एक प्लान बनाया है गेहूं की फसल बोने का। बहुत अच्छा, अब तो बारिश भी हो गई है और गेहूं की फसल बोने के लिए मौसम भी अच्छा है, पानी भी मिल जाएगा। लेकिन एक परेशानी है कि हमारे पास गेहूं के बीज नहीं है। अगर आप हमें गेहूं के बीज दे दो तो आपका बहुत एहसान होगा। इसमें एहसान वाली क्या बात है? ये तो कारोबार वाली बात है। आप मुझसे गेहूं ले जाओ, जब आपकी फसल हो जाए तब आप मुझे उसके बदले गेहूं दे जाना। हाँ ये ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप रानो चिड़िया से भी पूछ लो। नहीं नहीं बहन, मुझे भी मंजूर है। आप बड़े हो, आप जो फैसला कबूल करोगे मुझे सब मंजूर है। तो ठीक है, आप यहीं बैठो, अब मैं अभी आपके लिए गेहूं के बीज लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा गेहूं के बीज लेने जाता है और कुछ ही देर में गेहूं के बीज लेकर बाहर आ जाता है। ये लो बहन, गेहूं के बीज। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे गेहूं की कटाई के समय भूल मत जाना। मेरे गेहूं मुझे वापस जरूर करने आना। कालू भैया, मैं वादा करती हूँ, हम आपके गेहूं के दाने आपको जरूर वापस कर देंगे। फिर रानो और लाडो वो गेहूं के बीज लेकर वहाँ से चली जाती हैं। ये जगह ठीक है बहन, हम यहीं गेहूं के बीज बो देते हैं। ये कहकर वो दोनों उस खेत में अपने गेहूं के बीज बो देते हैं। तब रानो चिड़िया कहती है, बहन अब चलो घर चलते हैं। अब हमारा काम तो खत्म हो गया, अब कुछ दिनों बाद आकर फिर एक बार देख लेंगे। हाँ चिड़िया बहनाएं, चलो अब हम चलते हैं। वैसे भी मैं थक गई हूँ। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानो लाडो के पास आती है, बहन अब तो कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, चलो चलकर हम अपनी फसल को देख आते हैं कि कहीं हमारी फसल सूख तो नहीं गई है। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे पास आने वाली थी। अगर पानी सूख गया तो हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर वो दोनों अपनी गेहूं की फसल देखने के लिए निकल आते हैं। रानो चिड़िया, वही हुआ है जिसका हमें डर था। कहीं हमारी फसल सूख ना जाए। इन्हें पानी की बहुत जरूरत है। अगर अब बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं दक्षिण की तरफ जाती हूँ और बादलों से मिलकर आती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि कब वो हमारे जंगल में आकर बारिश कर रहे हैं। रानो, है कोई बादल तुम्हारे जानने वाला? हाँ, दक्षिण के कई बादल मुझे अच्छे से जानते हैं। फिर चिड़िया बादलों की तरफ और लाडो अपने घर की तरफ चली जाती है और जल्दी ही चिड़िया बादल के पास आ जाती है।
सुनो छोटे बादल, मुझे उस बड़े बादल से मिलना है जिसका रंग बिल्कुल काला है और वो पहाड़ों वाले जंगल में बारिश करने भी जाता है। हाँ बहन, वो थोड़ी दूरी पर है। अभी अभी वो वहाँ से पानी पी कर गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर रानो चिड़िया जैसे ही थोड़ा आगे और जाती है तो उसे वो बड़ा बादल मिल जाता है। रानो हो ना तुम, और दूसरे वाले जंगल से आई हो। मैं जानता हूँ तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पहचान लिया। बताओ रानो, कैसे आना हुआ? बादल भैया, वो क्या है ना, मैंने गेहूं के बीज बोए थे। जब आप पहले बारिश बरसाकर आए थे तो हमने बो दिए थे। हम बारिश करते ही इसलिए हैं कि ताकि दूसरे फायदा उठा सके। लेकिन अब मेरी फसल सूखने वाली है, इसलिए मेरी विनती है आपसे कि आप मेरे साथ चलकर वहाँ पर बारिश कर सकें। चिड़िया, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, वरना मैं ढेर सारा पानी पीकर पश्चिम वाले जंगल में जाने ही वाला था। चलो, अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बादल चिड़िया के साथ दूसरे जंगल की तरफ आता है और वो चिड़िया बादल को अपनी फसल के पास ले आती है। तब लाडो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और वो बादल को देखकर बहुत खुश होती है। फिर बादल चिड़िया की फसल में बरसात कर देते हैं। तब चिड़िया बादल का धन्यवाद करती है। फिर बादल वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब जल्दी हमारी फसल तैयार हो जाएगी। अब बेशक तुम खेत पर न आना, देखभाल मैं कर लूंगी और जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब फसल अच्छे से तैयार हो गई है। अब मुझे जाकर रानो चिड़िया को बता देना चाहिए। फिर लाडो रानो के पास आती है और उसे बताती है कि फसल पककर तैयार हो गई है। तब रानो कहती है, तो फिर कब कटाई करनी होगी हमें? रानो चिड़िया, आज ही कटाई कर लेते हैं। तुम जाओ, जाकर फसल काटो। तब तक मैं उस कालू कौवे को बुला लाती हूँ, क्योंकि उसके बीज के बदले गेहूँ भी तो वापस करने हैं। हाँ ठीक है बहन, मैं खेत पर जाती हूँ और तुम जाकर उसे बुला ही लाओ। उसका भी हिसाब यही कर देंगे। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं और लाडो भी कालू के पास आ जाती है। अरे आओ बहन, लगता है कि पक गई है हमारी गेहूं की फसल। हाँ हाँ कालू भाई, अभी पक गई है हमारी फसल और आज हमें कटाई करनी है, इसलिए बुलाने आई हूँ। चलो तुम मेरे साथ। हाँ हाँ, तो फिर चलो चिड़िया बहन। फिर वो दोनों वहाँ से रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने तो गेहूं की कटाई भी कर ली। अब लाओ चलो, मेरे गेहूं मुझे वापस कर दो। फिर रानो चिड़िया कालू से जितने उससे गेहूं के लिए दाने लेकर आई थी, उससे थोड़े ज्यादा उसे गेहूं दे देती है। ये क्या, मैंने कहा था ना कि मैं अपने गेहूं वापस ले लूंगा। और वैसे भी ये गेहूं तो मेरे बीजों से ही बने हैं ना, इसलिए अब तुम अपनी मजदूरी लो और चलते बनो यहाँ से। ये सुनकर लाडो और रानो कालू कौवे की मुंह की तरफ देखने लगे। ये कैसा इंसाफ है, हमने कितनी मेहनत की, हमने तुमसे सिर्फ बीज लिए थे, तुम अपने बीज लो और निकलो यहाँ से। ये कभी नहीं होगा, मेरी बात हुई है तुमसे। तुम बुला लो अपने जंगल के पक्षियों को, मैं उन्हें अपनी बात बताऊंगा, फिर वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। बहन, हम तो समझ ही नहीं पाए थे इसकी बात को। अब बात बढ़ाने से तो अच्छा है कि ये जो हमें देता है हम वही लेकर चले जाते यहाँ से। अगले दिन रानो उदास बैठी थी, तभी वहाँ से वो काला बादल जा रहा होता है। क्या हुआ रानो बहन, उदास क्यों बैठी हो तुम? रानो चिड़िया से सब बात बताती है, कैसे कालू कौवे ने उनके साथ धोखा किया। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। वो काला बादल गुस्से में कालू कौवे के घर के ऊपर जाकर जोर जोर से बरसने लगता है, जिससे उसका घर टूट फूट जाता है और वो सारा अनाज बारिश में भीग जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानो चिड़िया की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चील अंकल मुझे छोड़ दो प्लीज, शिकारी चाचा मुझे छोड़ दो। मेरी मम्मा मेरे लिए भोजन लेने गई है, अगर मैं उन्हें घोंसले में नहीं मिलूंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। प्लीज शिकारी चाचा मुझे छोड़ दो। दागी चिग्गी, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी तेज बारिश में बड़ी मुश्किल से तो तू मुझे खाने के लिए मिली है दागी चिग्गी, और तू कहती है कि मैं तुझे छोड़ दूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दागी चिग्गी।
ये कहकर गिद्ध रानो चिड़िया की बेटी को मारकर खाने लगता है और खाकर वहाँ से चला जाता है। मेरी बच्ची मेरी इकलौती बच्ची थी और वो जालिम शिकारी उसे भी मारकर खा गया। मेरी बच्ची, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। रानो चिड़िया का जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। शायद यही वजह थी कि जंगल के सभी बच्चे बहुत प्यार से रहते थे। वो सभी साथ मिलकर भोजन लेने जाते थे और फिर रात में इकट्ठे होकर सभी गप्पे लड़ाते थे। लेकिन अब उनकी ये खुशियाँ ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि आज उस जंगल में एक जालिम शिकारी गिद्ध ने अपना बसेरा कर लिया था। डाकी जिग्गी, ये जंगल तो कितना हरा भरा है। यहाँ तो मुझे मांस भी बहुत जल्दी मिल जाया करेगा। डाकी जिग्गी, आज तो मैं सफर से थका हुआ हूँ। कल से मैं सुबह सवेरे जाऊँगा अपने शिकार के लिए, जब पक्षी भोजन की खोज में चले जाएंगे। डाकी जिग्गी। ये कहकर वो शिकारी सो जाता है और फिर सुबह भी हो जाती है। दोस्तों, आज तो हम सब झरने की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरा फूल देखने का बहुत मन कर रहा है। ये कहकर सभी पक्षी झरने की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारे पक्षी ये क्या जानते थे कि आज वो अपने घोंसलों को उस जालिम शिकारी के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। डाकी जिग्गी, चलो अब अच्छा मौका है। सभी पक्षी चले गए होंगे अपनी भोजन की खोज में। किसी का बच्चा तो मिल ही जाएगा घोंसले में। अगर किसी का अंडा मिल जाएगा तो भी काम चल जाएगा। डाकी जिग्गी। ये कहकर शिकारी गिद्ध जंगल की तरफ आता है और जैसे ही वो जंगल में आता है तो उसकी नजर रियो के घोंसले पर पड़ती है, जहाँ रियो का छोटा बच्चा बैठा हुआ था। ये देखकर वो शिकारी नीचे उतरता है और रियो के छोटे बच्चे को लेकर चला जाता है। रियो, अब भी मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का। चलो हम लोग थोड़ी देर और रुक जाते हैं। गौरी शाम होने वाली है। सब पक्षियों के साथ ही आए थे तो साथ ही चलते हैं। ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। ये कहकर सब पक्षी अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। मेरी बेटी कहाँ चली गई? वो तो अभी बहुत छोटी है और वो तो उड़ भी नहीं सकती है। फिर वो कहाँ चली गई? रियो ऐसे जोर जोर से रोने लग जाती है। मैं रानो चिड़िया के घर जाकर देखती हूँ। काश मेरी बेटी उसी के घोंसले में चली गई हो। रियो ये तो जानती थी कि उसकी बेटियां भी उड़ नहीं सकती थीं, तो कोई जालिम शिकारी उसे उठाकर ले गया होगा। लेकिन फिर भी वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए रानो के घर चली जाती है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? रानो, मेरी बेटी नहीं है घोंसले में। क्या मेरी बेटी तुम्हारी तरफ तो नहीं आ गई? नहीं रियो बहन, यहाँ तो कोई नहीं आया। मेरी बेटी तो सुबह से अकेली ही बैठी है। मम्मा, जब आप लोग भोजन की खोज में गए थे तब मैंने आसमान में एक गिद्ध उड़ता हुआ देखा था। मैं तो उसे देखकर पत्तों में छिप गई थी। फिर तो वो जालिम गिद्ध ही उठाकर ले गया होगा मेरी बेटी को। रियो बहन, हमारे जंगल में तो कोई चील नहीं रहता। हम सुबह तुम्हारी बेटी की खोज करेंगे, क्योंकि अभी तो रात हो गई है। तुम आज की रात मेरे घोंसले में ही सो जाओ। फिर रात भी गहरी हो जाती है। रानो और गुड़िया तो सो जाते हैं, लेकिन रियो तो सारी रात बैठी रोती रहती है और फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह तोता, कबूतर और कालू कौवा घबराए हुए रानो के घोंसले की तरफ आते हैं। रानो और रियो, मैंने देखा है उस पहाड़ी पर एक गिद्ध आ गया है, और मैंने ये भी देखा कि उसके घोंसले में तुम्हारी बेटी के पंख पड़े हुए थे। खा लिया उस जालिम ने मेरी बेटी को। मैं क्यों चली गई थी भोजन की तलाश में? अगर मैं ना जाती तो मेरी बेटी आज मेरे पास होती। अब क्या हो सकता है, हम मुकाबला भी तो नहीं कर सकते उस जालिम चील का। रानो, अब तो वो जालिम चील बारी बारी से हमारे बच्चे और अंडों को खाएगा और फिर हमें। फिर वो सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो सभी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू, मेरा मन तो बहुत डर रहा है और मेरा जग्गू तो बहुत छोटा है। वो तो अभी उड़ भी नहीं पाएगा। अगर उसे वो शिकारी ले गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। आज वो फिर से आएगा और फिर ले जाएगा किसी न किसी बच्चे को। गोरी, सब पक्षी परेशान हैं। कालू, सबकी क्या चिंता, मुझे तो बस अपने जग्गू की चिंता है। मैं सुबह से सोच रही हूँ और मैंने एक उपाय सोचा है जिससे वो शिकारी हमारे जग्गू को नहीं खाएगा। क्या गोरी, क्या उपाय है तुम्हारे पास? हम उस शिकारी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो हमारे घोंसले में ना आए। बदले में हम उसे बताएंगे कि किस किस घोंसले में अंडे और उसके लिए मांस मिलेगा। लेकिन गोरी, ये सब पक्षी हमारे दोस्त हैं। हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कालू, जब अपनी जान बचानी हो तो करना पड़ता है ऐसा। तुम चलो जल्दी से मेरे साथ।
फिर कालू कौवा भी गौरी की बातों में आकर उसके साथ शिकारी की तरफ चल देता है। शिकारी जी प्रणाम। डाकी जिगी, अरे आओ कालू कौवे, कैसे आए हो? शिकारी जी, आपकी उड़ान ऊंची, आपकी शान ऊंची, लेकिन हम काले काले कौवे इस काबिल नहीं कि हम आपके कोई काम आ सके, लेकिन फिर भी आपसे करने आए हैं दोस्ती। डाकी जिगी, दोस्ती, वो भी तुम काले कौवे से? ये मेरी शान के खिलाफ है। हम आपको बताएंगे कि आपको किस घोंसले में अंडे और बच्चे मिलेंगे। ऐसे हमें आपकी थोड़ी सेवा करने का मौका मिलेगा और आपको भी आपका भोजन मिलता रहेगा। डाकी जिगी, तुम कौवे होते तो बहुत शैतान है। सीधी सीधी बात करो, बदले में क्या चाहते हो? डाकी जिगी, बस ये कि आप कृपा करें, बस हमारे घोंसले की तरफ न आए। इसका मतलब ये कि तुम्हारे घोंसले में भी कोई छोटा बच्चा है? मुझे अपने जग्गू से बहुत प्यार है, बस मेरे जग्गू को ना खाना। मैं सब करूँगी जो जो आप कहोगे। मैंने आज तक किसी से दोस्ती नहीं की, लेकिन जब तुम दोनों खुद चल कर आए हो और इतनी जिद कर रहे हो, तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। डाकी जिगी, ये सुनकर तो गौरी और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, हम चलते हैं। अगर हमें किसी पक्षी ने यहाँ बैठे देख लिया तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। शिकारी जी, आपको पहला शिकार उस चिड़िया की बेटी का करना है। मैं आपको बता दूंगा, जब अच्छा मौका होगा आप बेफिक्र होकर सोए, बाकी का काम हम पर छोड़ दें। फिर गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, आज भोजन की खोज में नहीं जाना क्या? गौरी बहन, क्या बताऊँ, मन बहुत डरा हुआ है। वो शिकारी रियो की बेटी को तो खा गया, तोता तो आज अपने घोंसले में ही अपने बच्चे के पास बैठा है। मैं तो बस कबूतर का इंतजार कर रही थी, वो आ जाएगा फिर हम जाएंगे नदी की तरफ, क्योंकि वो बता रहा था वहाँ पे बहुत सारा भोजन है। क्या करे रानो, भोजन के लिए तो जाना ही होगा। मेरा बेटा भी तो छोटा है। मैं तो आज अपने घोंसले में ही रहूंगी और मेरा भोजन तो ये कालू ले आएगा। मैं तुम्हारी बेटी पर भी नजर रखूंगी। तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है। तुम जाओ और जल्दी जल्दी अपना भोजन ले आओ, अब हम भी चलते हैं। और फिर गौरी और कालू भी वहाँ से चले जाते हैं। रानो, ये शैतान क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि भोजन लेने कब जाना है। रानो, मुझे तोते ने बताया कि कल शाम ये दोनों गिद्ध के पास बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे उससे। रानो, तुम एक काम करो, अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है, हम दोनों बारी बारी उठा लेंगे। कबूतर भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ, हम ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपने बेटी को साथ लेकर कबूतर के साथ भोजन लेने नदी की तरफ चली जाती है। गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ और तुम चील की तरफ जाओ और उसे बताओ कि रास्ता साफ है। रानो भोजन लेने नदी की तरफ गई है और उसकी बेटी घोंसले में अकेली है। फिर कालू कौवा वह भोजन लेने चला जाता है और गौरी कौवे शिकारी को बताने के लिए उसकी तरफ जाती है। लेकिन गौरी कौवी ये नहीं जानती थी कि आज रानो चिड़िया अपनी बेटी को भोजन लेने साथ ही लेकर गई है। वो तो गिद्ध के पास आ जाती है। जल्दी से जाइए, आपका शिकार तैयार है। रानो चिड़िया की बेटी घोंसले में अकेली है और रानो चिड़िया भोजन लेने नदी की तरफ गई है। डाकी जिगी, ये हुई ना बात, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ये कहकर शिकारी गिद्ध रानो के घर की तरफ चला जाता है। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी कहीं से फल वगैरह ढूंढकर खा लेती हूँ, क्योंकि अब शिकारी मेरे घोंसले की तरफ तो जाएगा नहीं। फिर गौरी फल ढूंढने चली जाती है और जैसे ही शिकारी रानो के घोंसले में आता है तो देखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक तोते के घोंसले में बच्चा तो था, लेकिन तोता तो उसी की तरफ देख रहा था। मैं कल शाम से भूखा हूँ और इन कौवे ने मेरे साथ मजाक किया है। डाकी जिगी, मुझसे झूठ बोला है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक काम करता हूँ, कौवे के घोंसले की तरफ ही चला जाता हूँ। डाकी जिगी, वहाँ तो मांस पक्का मिल जाएगा। जग्गू नाम है मेरे आज के शिकार का। डाकी जिगी। ये कहकर गिद्ध कौवों के घोंसले में आ जाता है और वो गोरी कौवी के बेटे जग्गू को मारकर खाने लगता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर मुसीबत का बड़ी ही समझदारी से सामना करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गौरी ने क्या प्लान बनाया था अपने बच्चे को बचाने के लिए।